दो पॉइंट्स की बात करेंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। सबसे पहले कि क्या हम एक बॉटम बना चुके हैं या नहीं। देखिए, इंडियन मार्केट्स के गिरने के दो रीजंस थे। फर्स्ट इज हमारे वैल्यूएशंस वैल्यूएशंस हाई थे, और सेकंड है ट्रम्प के टैरिफ्स। वैल्यूएशंस के चलते हम काफ़ी टाइम से गिरते आ रहे हैं, और ट्रम्प के चलते 2 अप्रैल से हम सब डिस्काउंट कर चुके हैं। निफ्टी का अगर 20 इयर्स का एवरेज पीई रेशो देखें तो 21-22 के आसपास है, और इस टाइम इसका पीई रेशो 20.8 है, जो लास्ट ईयर 24 के ऊपर था। तो हम अपनी एवरेज से नीचे आ चुके हैं। तो क्या बॉटम बन चुका है? यस, काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि बॉटम बन चुका है। इसके भी दो रीजंस हैं। पहला तो यही कि हम एवरेज वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। दूसरा, जब मार्केट चालू थी और यूएसए और यूरोप के इंडाइसेस के फ्यूचर बड़ी गिरावट दिखा रहे थे, हमने इस पे रिएक्ट नहीं किया, हम वहाँ से ऊपर आ गए। दूसरी तरफ चाइना और हांगकांग तो लास्ट पे गिरे हैं, लेकिन निफ्टी रिकवर कर गई। तो मतलब हम ये सब डिस्काउंट कर चुके हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर्स टीवी पे आते हैं, जेन्युइन लोग, सारे नहीं, जेन्युइन वाले, वो ज़्यादा बेरिश नहीं थे इस फॉल में। और वैसे भी हमने जनवरी से गिरना चालू कर दिया था, तो डेफिनेटली हम ये फॉल झेल चुके हैं। ये तो थी अच्छी बात, पॉजिटिव न्यूज़। अब एक नेगेटिव व्यू भी है, क्योंकि हमें सेफ खेलना है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमने टैरिफ्स का तो सारा डिस्काउंट कर लिया, लेकिन इसके बाद बाकी कंट्रीज क्या स्टेप्स लेंगी, ये किसी को नहीं पता है अभी के लिए। जैसे सिंगापुर, वियतनाम ने बोल दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चाइना, जापान, कोरिया, ये बैठने वाले नहीं हैं। चाइना ने भी टैरिफ्स लगाए हैं यूएस पे, जापान भी कुछ करने को रेडी है। तो यहाँ अभी क्या होगा वो कोई नहीं जानता। इंडिया इस युद्ध में एक बहुत छोटा प्लेयर है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चाइना, जापान और यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में काफ़ी कुछ है। ये लोग टैरिफ्स लगा सकते हैं। इनके पास अमेरिका के बॉन्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के। प्लस इनका कुछ गोल्ड्स का भी लेन देन है एक दूसरे से। तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लस रिसेशन के चांसेस हैं, प्लस फेड रेट्स कट कर सकती हैं, प्लस आरबीआई की भी मीटिंग है। तो बहुत चीज़ों से पर्दा हटना बाकी है, जिसके चलते वोलेटिलिटी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे ऐसे टाइम पे। और इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशंस ठीक हैं, नो डाउट, बट एक चीज़ देखो, लास्ट 20 इयर्स में पीई रेशो 20, 18, इवन 15 तक भी गई है। तो बॉटम के पास हैं, लेकिन 100% बॉटम बन गया ये नहीं पता। तो हम इसको कैसे देखते हैं? एज ऑफ नाउ हमारे पास ऊपर जाने का कोई रीज़न है नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो रीज़न बन सकता है। क्या नीचे जाने का कोई रीज़न है? नहीं है। लेकिन ट्रम्प और बाकी देशों की रिएक्शन से चांसेस बन सकते हैं। तो काफ़ी हद तक वेट एंड वॉच ही करना होगा। लेकिन इस वॉलेटिलिटी में अच्छे स्टॉक्स भी नीचे मिल रहे हैं, जो पुराने सपोर्ट के आसपास हैं, स्पेशली मिड एंड लार्ज कैप्स। प्लस ईटीएफ्स में थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए माहौल ही नहीं है। इतने बड़े गैप अप गैप डाउन में कैसे ट्रेड कर सकते हो? ट्रेडर्स को 2 हफ्ते और साइड पे बैठना होगा। सारा पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। और हाँ, इंडिया को इन टैरिफ से कोई फ़ायदा नहीं है एज ऑफ नाउ। ऐसे ही किसी की बातों में आकर पैसा बर्बाद मत कर लेना।
आगे जो भी ट्रेंड हमें दिखाई देंगे हम उन पे बात करेंगे। सो दैट्स इट। सावधान रहें, सतर्क रहें।